ओके ओके, ग्रेट। तो गाइस, वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग मेरे से यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ठीक है, नंबर वन चीज गाइस देखो, ठीक है, मे बी आप लोग बाहर से बहुत कुछ सुन के आए रहेंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, मैं एकदम सिंपल कहूंगा गाइस, देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस का ही खाली गेम होता है, ऐसा नहीं होता है गाइस। देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी चीजें सीखो, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को सीखते सीखते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, हमें कैसे काम करना है मार्केट में, सारी चीजें हम बात करेंगे। हम लोग म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे, हम लोग चार्ट के साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है गाइस, देखो, वैसे तो ये सेशन का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में भी बताऊंगा, बट मैं खाली उतना ही बताऊंगा जितना मुझे रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। नंबर वन चीज, ना तो मुझे कहीं एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मुझे बेसिक्स पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है। Okay, everyone, am I clear? Type one in the chat box. I'm starting the session now. किसी को और कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ पूछना है? नहीं है, राइट? वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ आवर डे वन गाइस। ठीक है, नंबर वन थिंग क्या होता है पता है गाइस, हम जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वी डायरेक्टली कम अप विद द एक्सपेक्टेशन। वी डायरेक्टली कम अप विद द एक्सपेक्टेशन कि बॉस रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, पैसा कितना कमा पाएंगे हम लोग। ठीक है गाइस, देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ठीक है, एज अ बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रोकरेज के साथ में, ये कैलकुलेशन में बता रहा हूं आपको गाइस मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर बाय 12% टू 25% ऑफ योर कैपिटल। ये जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ब्रोकरेज के साथ में। लास्ट ट्रेनिंग में क्या हुआ था गाइस, मैं ब्रोकरेज वाले पार्ट को अलग से बताता था। ठीक है, बट इस बार मैंने ब्रोकरेज वाले पार्ट को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग का एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जो अमाउंट है ब्रोकरेज के साथ में है। ठीक है एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और जब आप स्विंग में, जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स ट्रेडिंग, ये मैं बता रहा हूं आपको यहां पे, स्विंग स्विंग में आप एक्सपेक्ट करो गाइस, अगर आपने 1 वीक 2 वीक 3 वीक के लिए होल्ड किया है, ओके, 5% टू 12%। इसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है, इसमें खाली आपको गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, तो यहाँ पे 5% टू 12% का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू दी पोजिशनल ट्रेडिंग वाला पार्ट। ये स्विंग क्या है, पोजिशनल क्या है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में जैसे जैसे अपना ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, पोजिशनल के अंदर गाइस आप 10% टू 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पोजिशनल वाली जो आपकी ट्रेड होती है ना गाइस, वो थोड़ी लंबी होती है। मतलब समथिंग इफ आई कैन से 3 महीना 4 महीना, इट कैन गो अप टू नियर बाय 6-7 मंथ्स ऑल्सो। ओके एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर है, प्रॉफिट वाला पार्ट। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द अनदर सेक्शन ओवर हियर। हमें क्या लगता है गाइस यहां पे कि स्टॉक मार्केट में हम आएंगे, डायरेक्टली हम स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेंगे या ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। गाइस अंडरस्टैंड दिस, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ ऑसम टूल। ओके, ऑप्शन trading is awesome tool, but when if it is done with proper guidance and right direction, ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे आप लोगों को। ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करोगे ना, ठीक है, वेन यू विल गो एंड डू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, आपको एक ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बनेगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट कब, जब आपने प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर राइट डायरेक्शन, मतलब जो मुझे करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए वो किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मार्केट बंद होने के बाद मार्केट का एनालिसिस,
कि अगर कल मार्केट खुलेगा तो किस डायरेक्शन में खुल सकता है, मार्केट ऊपर खुलेगा या मार्केट नीचे खुलेगा, ये सारी चीजें। अगर मुझे इसका एक चीज बताना हो आपको एग्जांपल के तौर पे, ये मैंने गाइस देखो रात को 2 बजे अपडेट किया था कि जापान के फ्यूचर्स 4.74% डाउन है, दैट मींस 1862 पॉइंट्स नीचे है यहां पे, ठीक है। तो इट वाज क्लियर कि आज मार्केट में हमें सेलिंग मिलेगी। क्यों गाइस, इंटरनेशनल मार्केट जब इतना डगमगा जाएगा तो दिक्कत तो होगी। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। ग्लोबली जो करेंसी हम यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, दैट इज डॉलर। ओके, दैट इज डॉलर करेंसी, अंडरस्टैंड। जब जब डॉलर स्ट्रांग होगा तब तब अपने इंडियन मार्केट को दिक्कत होगी। अंडरस्टैंड गाइस। अभी अगर एक चीज बताओ, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है मार्केट से, ठीक है। माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट इज कि मैं इन्फ्लेशन को बीट करूं, मैं इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं महंगाई, महंगाई के बीट करूं, ठीक है। बैंक के एफडी रिटर्न्स को मीट करूं, प्रोविडेंट फंड के रिटर्न्स को मीट करूं। अंडरस्टैंड गाइस, मेरा फंडा खाली इतना सिंपल है, इन्फ्लेशन, महंगाई, बैंक का एफडी, प्रोविडेंट फंड एंड मेरा कंट्री का जीडीपी। अगर मैंने खाली इतने पैरामीटर्स को भी मीट किया ना गाइस, मैं अपना काम एकदम सिस्टमैटिकली अच्छे से प्लान कर सकता हूं। मैं क्या होता है पता है गाइस, देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है नियर बाय लाइक 5% 6% एवरी ईयर। बैंक आपको रिटर्न देता है एफडीज के ऊपर 5% 6%। अगर 5 लाख के ऊपर अगर आपने अमाउंट रखा है अकाउंट में, तब जाके आपको 7% मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा वहां पे 7.5 8% तक। प्रोविडेंट फंड आपको गाइस 7% मिनिमम देता ही है। कंट्री का जीडीपी गाइस ऑलमोस्ट नियर बाय 10%, 10.12 के आसपास से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। मैं ये कहता हूं गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये साल के हिसाब से बता रहा हूं। ओके, ये जो डेटा आता है अपने पास, ये मैं ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं एकदम सिंपल बताऊं, स्विंग ट्रेडर हूं, इफ आई एम जस्ट अ स्विंग ट्रेडर, ओके, मैंने यहाँ पे स्विंग में 5% टू 12% लिखा है ना, मैं एकदम मिनिमम काउंट लेता हूं गाइस। आई एम टेकिंग काउंट ऑफ ओनली 3%, ठीक है, 3% का मैं काउंट लेता हूं यहाँ पे। हर महीने मैं खाली एक ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे। मार्केट में गाइस बहुत से लोग बैठे हैं जो कहते हैं 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। इन स्टॉक मार्केट देयर इज नथिंग 100%। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है गाइस। एक चीज को आप लोग समझो, अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर आप में से कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, आप उसको पूछ लो चाहिए तो कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या उसमें गारंटी है क्या कि फिक्स अमाउंट ही मिलेगा? हाँ, देयर आर चांसेस कि लॉसेस भी होंगे वहां पे। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बिजनेसमैन एंड द पीपल हु आर डूइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ जरा, ऑल ऑफ यू क्विकली, जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स क्विकली। ग्रेट, परफेक्ट। तो मेरा कंसर्न खाली इतना ही है गाइस, देखो जब हम कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर सिंपल सा एग्जांपल लूं मैं, एक किराने वाला जो रहता है ना, दुकान खोल के बैठता है अपनी, ठीक है, वो भी अपना एक रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता है, वो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता है, ठीक है। उसके पास भी कोई एश्योरिटी नहीं होती है। और आजकल तो डीमार्ट आ गया है, ऑनलाइन जेप्टो आ गया है, स्विगी आ गया है, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर भी वो बंदा सरवाइव करने के लिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करता है। अंडरस्टैंड गाइस? तो एज अ ट्रेडर मुझे एक बात बताओ, क्या एश्योरिटी है कि सब कुछ सही से करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट होगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं है गाइस। मेरे हाथ में क्या है? मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, अगर मैंने सही से काम किया है, मार्केट को स्टडी किया है, मार्केट को टाइम दिया है, देन थिंग्स विल कम इन माय पॉकेट। ट्रस्ट मी गाइस, एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हाँ, इन एंड आउट मैं आप लोग को मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को मेरे ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, और मैं खुद छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ में ही ट्रेड करूंगा। क्यों? ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि छोटा कैपिटल यूज करके भी मार्केट से प्रॉफिट लिया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके।
आप लोग जो स्क्रीनशॉट देखते हो ना 10,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, होता है, ठीक है, बट जो सब लोग दिखा रहे हैं ना सबको नहीं होता है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। वो प्रॉफिट सबको नहीं होता है, लोग फेक आउट करते हैं। तो एक चीज समझ लो कि इन मार्केट देयर इज नथिंग 100%। अगर कोई आपको आके बोलता है कि सर मैम आप टेंशन मत लो, मैं आपको 100% रिटर्न लाके दूंगा, हाँ 90% मेरी एश्योरिटी है, 10% मार्केट के हिसाब से 90% रिटर्न लाके दूंगा, ठीक है, दूर भाग जाओ वहां से, भाग जाओ, नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग से। गाइस इतने छोटे छोटे हिडन क्लॉजेस लगाएंगे ना वो लोग, समझ लो आप लोग, जब प्रॉफिट होगा तब पूरे ग्रुप में नाचेंगे वो लोग कि हमने प्रॉफिट करवाया, हमने प्रॉफिट करवाया, बट जब लॉस होगा बॉस आपका फोन नहीं उठाएंगे वो लोग, अंडरस्टैंड। फॉर एवरी विनिंग ट्रेड देयर इज डैडी, बट फॉर एवरी लूजिंग ट्रेड देयर इज नो डैडी, दैट लूजिंग ट्रेड इज ऑलवेज ऑर्फन। कैपिटल किसका गया? आपका गया। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? हाँ गाइस देखो मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि आप जितना सिस्टमैटिकली मार्केट को टाइम दोगे समझने के लिए चीजों को, तब जाके चीजें आपके लिए काम करेंगी सही से, अंडरस्टैंड दिस। गाइस एक सेकेंड दे दो प्लीज, 1 सेकेंड ना। सॉरी गाइस एक कॉल आ गया था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो गाइस देखो मेरा कंसर्न खाली एक ही है कि अगर आप ये सपना देख के आए हो कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिंपल बोल रहा हूं आपको, हमें पैसा डबल करना है, बट जरूरी नहीं कि एक दिन में, एक महीने में, नहीं बॉस। मैं क्या बोल रहा हूं गाइस, अगर पूरे एक महीने में आपने एक ट्रेड लिया जहां पे आपको 3% का रिटर्न हुआ, ये मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इन एंटायर ईयर वी हैव 12 मंथ्स, ठीक है, हाँ 3 के हिसाब से देखो 36% का रिटर्न बनता है अगर मेरा एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं 1% का स्टॉप लॉस भी लेके चलता हूं ना गाइस वहां पे, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। अगर मैं 60% एक्यूरेसी लेके चलता हूं, मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूं गाइस आपके पास, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट गाइस। मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर मैं 12 इंटू सॉरी 3 इंटू 8, 24% का रिटर्न तो मेरा आराम से बन गया गाइस। 12 में से 4 ट्रेड मेरे लॉस वाले हो गए, लॉस रिकवर करके प्रॉफिट होने के बाद में 24% प्रॉफिट में हूं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, आपके कैपिटल का खाली 1.5% यू विल कंसिडर्ड एज एसएल। अभी जो 4% जो 4 ट्रेड मेरे गलत गए इंटू 4, 6% का मेरा खाली लॉस रहा, वो भी सब रिकवर करने के बाद में बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, अंडरस्टैंड दिस, एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर? नाउ कमिंग टू द ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस आप एक दिन में आराम से मिनिमम 15% तो निकाल ही लोगे, ओके, इंक्लूडिंग योर ब्रोकरेज पार्ट, ठीक है, 15%। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, मैं एक ही बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि अपने लिए आप जबरदस्ती ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, अंडरस्टैंड दिस। जबरदस्ती अगर आप अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे गाइस, मुंह के बल गिरोगे। मार्केट हमें आईना दिखा देगा, ट्रस्ट मी, मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगा सामने से, तब हमें ट्रेड करना है। हर टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, अंडरस्टैंड। एंड गाइस देखो, अगर पूरे महीने में अगर मैं मान लेता हूं आपने खाली 11 ट्रेड लिए, ठीक है, 15% के हिसाब से अगर मैं देखूं, ब्रोकरेज पार्ट अगर मैं हटा दूं यहां पे आप लोगों का, तो फिर भी कितना होता है? 11% होता है गाइस, 11%, 11 इंटू 11 गाइस, 121% का रिटर्न तो यहाँ पे आपका आराम से हो गया, 121% का रिटर्न। मैं छोटे कैपिटल से बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि आपका सब ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, वहां पे आपको लॉस भी होगा। तो नियर बाय 60% भी अगर आपने रिटर्न निकाला है ऑप्शन ट्रेड करके पूरे महीने में, इट इज मच मोर इनफ फॉर मी, अंडरस्टैंड गाइस, अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं, हम यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या फायदा मिलेगा? एक तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो कम हो ही जाएगा, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड तो बढ़ेगा ही हमारा, ठीक है,
बट मेरे लॉस करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे लॉस करने के चांसेस कम हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि मैं अननेसेसरीली अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बना रहा हूं। मैं आज मार्केट में अच्छा टाइम था गाइस ट्रेड करने का। मे भी आप में से आज लोग रहेंगे जिन्होंने हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ में रिस्क मैनेजमेंट सीखते सीखते ट्रेड लिया रहेगा उन्होंने। बीच में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था गाइस, ठीक है, बीच में मार्केट साइडवेज हो गया था, बट मॉर्निंग के टाइम में हम लोगों ने भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाले। मॉर्निंग के टाइम में हम लोगों ने भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाले, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं। देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो डू कम अप विथ मिनिमम 5,000 रुपीज, ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो डू कम अप विथ मिनिमम 10,000 रुपीज स्टॉक्स के लिए, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ गाइस, सी दिस, मैं सिंपल फंडा है गाइस मेरा। आई डू ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन माई मॉम्स अकाउंट, ठीक है। आई हैव माई रीजंस, ठीक है, और फिर कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को जब हम नॉर्मल चिट चैट करेंगे तभी। बट अंडरस्टैंड दिस, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। वेट, एक सेकेंड ना गाइस, सी दिस, व्हाट माय कंसर्न इज कि मुझे पूरे एक साल में इन्फ्लेशन को बीट करना है, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस गाइस, मैं म्यूचुअल फंड सिखा रहा हूं मेरे अभी आप लोगों को, ठीक है। टोटल कैपिटल दैट आई हैव इन्वेस्टेड दैट इज 1,31,000, okay, to be precise 1,32,000, okay, and the return that I have got over here that is 45,000 in 1 year, okay। सिंपली है गाइस कैलकुलेशन, 34% रिटर्न निकाला है मैंने, रिस्क फ्री रिटर्न है ये मेरा। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट आप लोगों को? ये जो एक्स आई आई आर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दिस वाज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके, बट फाइनल ये आया था मेरा। गाइस क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्टिव राइट नाउ। एंड गाइस आज मैंने एक ट्रेड भी लिया है। टुडे आई एडेड वन स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि वो कौन सा स्टॉक था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, लेट मी लॉग इन इनटू माय काइट एप्लीकेशन। ओके गाइस, ये देख लो यहाँ पे पोजीशन, हाँ ये रहा, ये आज ही लिया इसके लिए पोजीशन टैब में गाइस। तो मैंने 150 पे बाय किया है एंड द रिटर्न दैट आई हैव गॉट दैट इज 151.4, मतलब 1.4 पैसे बढ़ा है, 40 पैसे बढ़ा है। तो ये मेरा आज का रिटर्न है एंड आई हैव टेकन 100 क्वांटिटीज गाइस, और ये मेरा स्विंग ट्रेड है, ठीक है, जिसको मैं एटलीस्ट ये मेरा स्विंग ट्रेड है जिसको मैं एटलीस्ट अभी 1 वीक के लिए होल्ड करने वाला हूं। इसके अलावा गाइस देखो मेरे पास एक टीसीएस का भी चल रहा है अभी, ओके, मैं होल्ड करके बैठा हूं। मैं इसको नाम गोइंग टू एवरेज दिस, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा करेक्शन में मैं इसको ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो ये आज ही लिया है मैंने पोजीशन गाइस, ठीक है। गाइस स्क्रीन दिख रहा है राइट आप सभी को मेरा? एवरीवन, माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल राइट, ऑल ऑफ यू? ग्रेट गाइस, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें ना आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी, ओके, दिमाग से निकल जाएगा सब कुछ। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूं, एक सर थे, इकरम इकरम ने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोमल मैम को भी तो लाइक जो मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूं उनको मैं नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। गाइस ये जो मैं रीड कर रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा, ठीक है। कोमल मैम, इकरम, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैं इवनिंग में बता दूंगा मैं आप लोगों को। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? चलो ग्रेट, अभी आगे बढ़ते गाइस। अंडरस्टैंड दिस कि मेरा टारगेट इतना होना चाहिए कि मोर देन 20% रिटर्न, 20 से लेके 25% के आसपास का अगर मुझे रिटर्न मिल गया है पूरे साल में, इट इज इनफ फॉर मी। मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं सारे कैलकुलेशन दिमाग से निकाल लो, आप खाली इतना दिमाग में रखो
कि हर साल मुझे स्टॉक मार्केट से 20% से ज्यादा का रिटर्न मुझे निकालना है. दैट्स इट. अंडरस्टैंड? अंकित सर डोंट वरी, मैं एकदम बेसिक ही सिखा रहा हूं मैं. अभी तक तो मैंने स्टॉक मार्केट शुरू भी नहीं किया है, अभी तक तो मैं रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन पे बात कर रहा हूं मैं यहां पे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो आपका जो स्टॉक मार्केट का जर्नी रहेगा मेरे साथ में, ठीक है, योर स्टॉक मार्केट जर्नी, अगर आप वो सोच रहे हो कि सीधा ऐसे रॉकेट बनेगा, नहीं बॉस, ऐसे नहीं बनेगा आपका. योर स्टॉक मार्केट जर्नी इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये ऐसे जाएगा नीचे, ऐसे, यहां पे ऐसे, नीचे ऐसे, मतलब देयर विल बी अप्स एंड डाउन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यू विल नथिंग इट लाइक दिस. ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलते रहेंगे, तो हमें यहां पे ध्यान देना है. रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि अगर मार्केट प्रॉफिट देगा तो मार्केट आपको लॉस भी देगा. डिपेंड करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, आप क्या रिस्क मैनेजमेंट लेके आ रहे हो. अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को जो मैंने अभी बताया कि मार्केट आपको वन वे नहीं देगा, मार्केट इज टू वे. कभी कभी आपका एनालिसिस सही रहेगा, कभी आपका एनालिसिस गलत रहेगा. वहां पे फिर आप जाके मार्केट को बोलोगे मेरा पैसा लिया तू. मत बोलना मार्केट और पैसा ले लेगा आपसे. मार्केट को बोलना इट्स ओके, माय एनालिसिस वेंट रॉन्ग, ओके, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट तो सही था. एवरीवन क्लियर हो गया राइट आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं अभी यहाँ पे? चलो नाउ फोकस ऑन दिस. मैं क्या बता रहा हूं अभी आप लोगों को यहाँ पे, एक सेकेंड ना. या देयर वी गो. कहां गया मेरा टेक्स्ट? या देयर वी गो. एंड गाइस, एक सिंपल सा कैलकुलेशन में और बोलूंगा आप लोगों को, प्लीज अपने फ्रेंड्स को सबको मत बताना. अब देखो क्या होता है पता है, जब कभी भी हमें कुछ भी ऐसा प्रॉफिट होता है, कुछ भी होता है ना, वी डू शेयर विथ एवरीवन. ठीक है, और जब कभी भी लॉस होता है, कुछ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, खुद में ही बैठ जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है. तो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि कभी भी अगर कुछ भी ऐसा अच्छा होता है ना, इन नॉट इन ट्रेडिंग टर्म्स गाइस, आपके लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में मैं बोल रहा हूं, डोंट टेल एवरीवन कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हो, आप नया घर खरीद रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप फॉरेन जा रहे हो. मत बताओ यार. पीपल डोंट लाइक गुड थिंग्स हैपनिंग इन द सराउंडिंग. एक होता है ना गाइस कि यार इसको कैसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है आप लोगों को? अगर आपको ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में जो भी छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, सारी चीजें अपने तक रखो. ठीक है, अपने तक रखो. क्लियर है गाइस सबको ये वाला पार्ट भी? ऑल ऑफ यू गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट है ना स्क्रैच से सीखने वाले. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच. अभी अगर मैं स्क्रैच की बात बोलूं यहां पे, ठीक है, तो मेरा मेन जो फोकस रहेगा, बेसिक्स तो मैं बताऊंगा, बट माय मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दिस प्राइस एक्शन वाला पार्ट. प्राइस एक्शन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को चार्ट्स के बारे में बताऊंगा. ठीक है, मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा. ओके, आई विल गो विद दिस टेक्निकल एनालिसिस. मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर प्राइस एक्शन एंड चार्ट्स लिख दिया है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, साइकोलॉजी पे भी हम काम करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट. ये सारी चीजें हैं गाइस जिसपे हम अपना प्रॉपर फोकस रखने वाले हैं. ठीक है, तो ये अपना मेन ट्रेनिंग एरिया रहेगा. ठीक है, एंड गाइस देखो ट्रस्ट मी, सिंपल सा एक लॉजिक में बताऊंगा मैं आप लोगों को. हमें क्या करना है, एज अ स्पेक्टेटर मार्केट को भी देखना है. हाँ, एज अ स्पेक्टेटर मार्केट को हमें देखना है, मार्केट के मूव्स को हमें समझना है कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं. ठीक है, चलो अभी गाइस क्या होगा, पहले तो मैं आप लोगों को मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता देता हूं. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट, कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है. ठीक है, सो गाइस देखो मार्केट में FII एंड DII, ठीक है,
इसके अलावा HNI एंड आफ्टर दैट रिटेलर्स। ठीक है, इतने लोग हैं। तो मैं पहले आप लोग को ना FII DII के बारे में बता देता हूँ गाइस, FII एंड DII। ठीक है, अभी ये लोग कौन होते हैं पता है गाइस? ये लोग होते हैं बैंक्स, ये लोग होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये लोग होते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये लोग होते हैं रिसर्च फर्म्स, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है। अगर इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं आप लोगों को, FII एंड DII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, एंड सेम गोज विथ D, डोमेस्टिक। ठीक है, मैं यहां पे एक एस्ट्रिक लगा देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। गाइस देखो, बड़ा पैसा यहां पे, ठीक है, बड़ा पैसा इनके पास है। मैं रीजन बताता हूं क्यों। ठीक है, हम अपना पैसा कहां पे रखते हैं गाइस? वी कीप आवर मनी इन बैंक्स, ओके। हम लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, ठीक है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी ये लोग रिटर्न्स कहां से जनरेट करते हैं? अंडरस्टैंड? कभी सोचा है गाइस आप लोगों ने कि बैंक खुद कहां से रिटर्न्स जनरेट करता है? उनको जो इंटरेस्ट रेट आता है वो आप मत देखो, उनको जो इंटरेस्ट रेट आता है वो आप मत देखो। मैं सिंपल क्वेश्चन इज, बैंक खुद रिटर्न्स कहां से जनरेट करता है? कभी सोचा है गाइस आप लोगों ने? एवरीवन क्विकली बताओ जरा मुझे, हाउ डज बैंक जनरेट द रिटर्न? नहीं पता है? ओके गाइस, सिंपल है। हाँ राइट, क्षितिज, क्षितिजा, क्षितिजा मैम, सही से बोल रहा हूं आपका नाम है? ओके, तो डेफिनेटली गाइस देखो, बैंक क्या करते हैं? हमारे पैसों को घुमाते हैं, हमारे पैसों को से वो लोन देते हैं, हमारे ही पैसों से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दैट मीन्स इनके पास पैसा पैसा है, इनके पास अच्छा खासा अंधा पैसा है, ठीक है। इनको क्या है, मुझे तो खाली इनको 4% 5% रिटर्न देना है साल का, ठीक है। लेकिन खुद क्या करेंगे? उसी पैसे से 30% 35% का रिटर्न निकालने का ट्राई करेंगे एज अ इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है गाइस? अभी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बैंक है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, तो इनके पास नेटवर्क भी रहेगा, इनके पास नेटवर्क भी रहेगा। नेटवर्क मतलब क्या? इनके पास ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज हैं गाइस, ठीक है, इनके पास, ग्रेट अंकित, इनके पास ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज हैं, अंडरस्टैंड दिस, जो लोग 8-8 घंटे बैठ के इनके लिए रिसर्च करते हैं। वो लोग टेलीग्राम, यूट्यूब नहीं देखते, वो लोग प्रॉपरली बैलेंस शीट्स को पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस होता है, प्रॉपर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो उसके बाद में लोग इन्वेस्ट करते हैं गाइस। उसके बाद में क्या है इनके पास? पावर। दे हैव पावर कि पूरा मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं ये लोग। अंडरस्टैंड गाइस? आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं एक चीज आप लोग को लाइव दिखा देता हूं ना। टुडे FII एंड DII डेटा, ये देखो NSE के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर अभी आप देखोगे, यहां पे बाइंग वैल्यू कितना था आज? अगर आप यहां पे देखोगे, DII ने क्या किया है? टोटल 6,000 करोड़ का बाइंग हुई है। और FII ने क्या किया है आज? सेलिंग दबा के की है गाइस। समझ में आ रहा है गाइस? आज मार्केट गिरने का दूसरा रीजन भी क्या था? कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब अपने पैसे निकालता है मार्केट से, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकालता है, तो मार्केट में क्या हो गया? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, राइट? उन लोगों ने जो स्टॉक खरीदे थे, अंडरस्टैंड गाइस, मार्केट इतना दिन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखो, मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूं यहां पे, सी दिस। अगर अभी आप यहां पे निफ्टी के चार्ट को देखोगे, ठीक है, निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, ओके, इतने दिनों से। तो गाइस, कोई ना कहीं तो आके प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं होगी?
बताओ जरा मुझे आके, एवरीवन, हाँ बताओ। अभी जो लोगों ने यहां पे पोजीशन बनाया, जो लोगों ने यहां पे पोजीशन बनाया, जो लोगों ने यहां पे पोजीशन बनाया, जब मार्केट में कोई ऐसा न्यूज आ गया तो क्या वो लोग अपना पैसा निकालेंगे नहीं मार्केट से? एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अगर मैं अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, हम भी मार्केट से निकालेंगे, राइट? अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में गलत न्यूज मिल गई, ठीक है, अगर मैंने सपोज कोई स्टॉक लेके रखा है, ठीक है, मुझे एक गलत न्यूज पता चल गई कि यार इसके ऊपर तो ये केस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है, आप डेफिनेटली वो स्टॉक को बेच दोगे और अपने पैसे को सेफ रखोगे। तो गाइस वो लोग तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, 24,000 करोड़ की सेलिंग एक दिन में, अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर हो रहा है? मतलब इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों के पास पावर है, पावर ऑफ एम्प्लॉयज, इन लोगों के पास नेटवर्क भी है, एवरीवन, जिससे लोग मार्केट को हिला सकते हैं। गाइस FII DII क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? प्लीज जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दोगे, वन टाइप करके, इट इज माई रिक्वेस्ट, क्विकली। ठीक है, चलो। गाइस बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? एवरीवन, बोर तो नहीं लग रहा है ना सेशन? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, चलो। अब आते हैं HNI। HNI, हाई नेटवर्थ इनकम, ठीक है गाइस? अगर आपको लगता है कि आप 10 करोड़ के HDFC के शेयर्स खरीद लोगे और उससे HDFC शेयर्स में मूवमेंट आएगा, आप गलत सोच रहे हो गाइस। आपके पास 20 करोड़ भी है ना, फिर भी आप मार्केट में मूवमेंट नहीं लेके आ पाओगे। मार्केट छोड़ो, वो पर्टिकुलर स्टॉक में आप मूवमेंट नहीं लेके आ पाओगे। अंडरस्टैंड दिस, मैं क्यों बता रहा हूं मैं, ठीक है? ये लोग कौन होते हैं पता है गाइस? हाई नेटवर्थ वाले। जैसे अगर मैं बताऊं, लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी, ठीक है, राधा किशन दमानी, ठीक है। तो गाइस ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास देखो, पहली बात है, खुद का पैसा बहुत रहता है इनके पास, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस में रिसर्च करते हैं ये लोग, जहां पे लोग 5-5, 6-6% का स्टेक लेके बैठ जाते हैं। कंपनी को चाहिए रहता है पैसा, ये लोग के पास पैसा है, ये लोग कंपनी को जाके बोलते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे आपकी इसमें। कंपनी बोलती है ठीक है, कंपनी को पास पैसा आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। तो अंडरस्टैंड, अगर ये बंदा किसी भी कंपनी का 3% शेयर का स्टॉक का ओनरशिप रख रहा है, ठीक है, 5% रख रहा है, तो अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पैसा लगाया रहेगा उसने। एटलीस्ट गाइस अगर आपके पास इतना है ना, इतना, तो आप HNI में आ सकते हो। मैं कुछ दिखाता हूं मैं आप लोगों को, रुको भी, वेट। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे टैब है गाइस, जहां पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे किसने क्या बाय किया है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देखने दो जरा, ये टैब कहाँ पे मिलेगा मुझे, बहुत दिन बाद आ रहा हूं मैं यहाँ पे इसके लिए। एक सेकंड रुक जाओ, गूगल ही करते ना सीधा, इतना ढूंढू क्यों मैं? गूगल पे सब फ्री में अवेलेबल है। कंट्रोल HNI, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। गाइस मनी कंट्रोल में एक ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, जहां पे हम देख सकते हैं कि किसने क्या बाय किया है, कहां पे बाय किया है, और कितने अमाउंट से बाय किया है, ठीक है। मैं काम करूंगा, अभी मैं नहीं ढूंढने बैठूंगा, मैं रीजन बताता हूं क्यों, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं लेकिन टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? एवरीवन अग्रीड? एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी गिव अ लास्ट ट्राई। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे। ओ,
गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को अभी हाउ मच इट इज? राकेश झुंझुनवाला जी 55,000 करोड़, राधा किशन दमानी 2,30,000 to 41 CR, प्रेम जी एंड एसोसिएट्स। आप गाइस मैं और नीचे चला जाता हूं, देखते ना मिनिमम कैपिंग कहां पे रुकती है जाके। गाइस एटलीस्ट आपके पास 55 CR होने चाहिए, 55 CR, तब जाके कहीं आपको एकदम नीचे वाली पोजीशन मिलेगी। एवरीवन ये क्लियर हुआ ना सब लोगों को गाइस अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस ये लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, आप लोगों को देख लेना आप लोग, ठीक है? ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? एंड गाइस यू नो बेस्ट पार्ट क्या है, आप है ना चेक कर सकते हो यहाँ पे। गाइस देखो ये रहा FII, दिख रहा है आपको? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वैनगार्ड, ये रिसर्च फर्म है गाइस, ठीक है? नलंदा इंडिया फंड लिमिटेड, न्यू वर्ल्ड फंड, देयर आर मेनी गाइस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3,000 करोड़, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च कंपनी है गाइस अगेन 1,880 करोड़, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड सिंगापुर अगेन। गाइस समझ में आ रहा है ना अभी आपको प्रॉपर? FII, DII, HNI, एवरीवन ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे सब लोग क्विकली इन द चैट बॉक्स। गाइस अंडरस्टैंड दिस, यहां पे देख लो अभी अगर मैं राधा किशन दबानी पे क्लिक करूंगा ना तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि कितने कंपनीज ये होल्ड कर रहे हैं। ही इज होल्डिंग 13 स्टॉक्स, ओके? द अमाउंट द वर्थ इज 2,30,241 CR। और यहाँ पे होल्डिंग्स पे जब अभी इसके लिए मुझे इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा गाइस कि क्या बंदा होल्ड कर रहा है, बट ठीक है इसका भी मैं तोड़ निकाल के दूंगा आपको। हाँ इंटरनेट पे सब अवेलेबल है गाइस, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है और सब कुछ फ्री में मिल सकता है। इट इज जस्ट कि आपको सही टाइम पे सही कीवर्ड पता होना चाहिए, जैसे मैं अभी ढूंढ रहा था चीजों को वैसे, ठीक है? मैं बताऊंगा कि कौन से शेयर होल्डर के पास क्या है, कितना है, सारी चीजें, ओके? एवरीवन आगे बढ़ू मैं अभी? हाँ गाइस ये क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? हाँ ग्रेट, चलो अभी आते हैं यहां पे। तो HNI के पास एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो इनके पास क्या है गाइस? इनके पास है पैसा, ठीक है, एंड नेटवर्क, ठीक है? अभी पैसा है तो नेटवर्क तो रहेगा ही, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ये सारी चीजें, बट स्टिल दिस पीपल आर नॉट मार्केट मूवर्स। HNI को हम मार्केट मूवर नहीं कंसिडर करते। समझ में आ रहा है गाइस? खाली बड़ा पैसा कहां पे लगाने से अगर आपको लगता है मार्केट मूव करेगा, नहीं। ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस? एक लॉन्ग टर्म के लिए ना पैसा डाल के छोड़ देते हैं, दे डोंट केयर। ये वो लोग हैं, ठीक है? अब आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ये हम लोग है गाइस रिटेल ट्रेडर्स। ना तो हमारे पास पैसा है, ना तो हमारे पास नेटवर्क है, ना तो हमारे पास पावर है। हमारे पास पावर के नाम पे क्या है? टेलीग्राम चैनल्स। हमारे पास पावर के नाम पे क्या है? हमारे दोस्त। हमारे पास पावर के नाम पे क्या है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। हमारे पास पावर के नाम पे क्या है? यूट्यूब। अंडरस्टैंड ये मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बीच में सुजलॉन 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 चल रहा था, ठीक है? उसके बाद में GTL इंफ्रा चल रहा था, लोग दबा के खरीद रहे थे सब लोग, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग गाइस कि सभी गलत होते हैं, बट ठीक है, बट देयर आर फ्यू पीपल जो लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को। मैं कहां पे मिसगाइड करता हूं? मैंने कभी मिसगाइड कर दिया सर बताइए? गाइस देखो मेरा है ना सिंपल फंडा है, मैं खुद ज्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता हूं और ना ही इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व होता हूं, भाई टाइम ही नहीं मिलता है गाइस, ट्रस्ट मी। आई एम ए MBA स्टूडेंट, ओके, फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, ठीक है? सुबह मेरा कॉलेज रहता है, ठीक है? 1:30 आई कम टू ऑफिस, उसके बाद में मुझे मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, पढ़ाई, ये बहुत कुछ रहे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा CA के बाद इंटर्नशिप भी चल रहा है अभी, कहां से टाइम निकालूंगा सुबह में ट्रेड करने के लिए? एंड गाइस देखो मेरा सिंपल फंडा है,
अगर मैंने एक दिन पहले मार्केट में रिसर्च नहीं किया है ना, तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैंने एक दिन पहले मार्केट में रिसर्च नहीं किया है ना, ठीक है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल सा फंडा है गाइस, अंडरस्टैंड। अभी जो आज मैंने ट्रेड लिया, उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी मेंशन किया था यहां पे। सी दिस इज माय सिंक पोजीशन, ऑल्सो स्टॉक इज ऑन सपोर्ट लेवल। जो लोग पुराने हैं, जिनको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिनको सिखाया है मैंने, दे नो वेरी वेल कि ये एब्रेवेशंस क्या काम कर रहा है। एवरीवन, मैं नए लोगों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूं यहां पे, अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। नहीं कुलदीप सर, मेरी कोई टीम नहीं है। आई एक्चुअली वर्क फॉर इक्विटी पाठशाला एज अ ट्रेनर, दैट्स इट। ओके एवरीवन, चलो आगे बढ़ते। ओके तो एज अ रिटेल ट्रेडर गाइस, मेरे पास क्या है मेरे हाथ में? एज अ रिटेल ट्रेडर मेरे हाथ में है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। एज अ रिटेल ट्रेडर मेरे हाथ में है मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन। अंडरस्टैंड? द ओनली थिंग इज गाइस के स्टार्टिंग में रिसर्च तो करो, टाइम तो दो। एंड गाइस ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है ना कि रिसर्च करने के लिए आपको एक एक घंटा बैठना पड़ेगा, नहीं बॉस, आप डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अगर आपने दिन का आधा घंटा भी दिया है ना मार्केट को, इट इज मच मोर इनफ टू अंडरस्टैंड द मार्केट। खाली 30 मिनट्स दो, और बाद में नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने बैठो, आपका साइकोलॉजी देखना क्या बनेगा। आप चाह के भी ट्रेड नहीं लोगे, आप चाह के भी ट्रेड नहीं लोगे जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि आपने खुद ने रिसर्च किया है कि जब मार्केट ऐसे ऐसे काम करेगा तब मैं ऐसे ऐसे अपना पोजीशन लूंगा, अगर मार्केट ने इस तरह से काम नहीं किया तो मैं अपना पोजीशन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। गाइस क्लियर हुआ? अंशु, ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा प्लीज, क्योंकि अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं बता चुका हूं, ये आंसर दे चुका हूं मैं पहले, बट मैं लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस, एज अ रिटेल ट्रेडर हमें ना, हम अपने आप को इन सब चीजों से कट ऑफ करना पड़ेगा, फालतू के इन्फ्लुएंसेस से, इन सारी चीजों से हमें कट ऑफ होना पड़ेगा, ताकि हम खुद पे ध्यान दे सके, रिसर्च कर सके, सारी चीजें देख सके हम लोग प्रॉपरली। बाकी गाइस देखो, मार्केट में आजकल इतने बड़े बड़े स्कैमर्स लोग आ गए हैं, जो लोग आपको अकाउंट हैंडलिंग बोलेंगे, आपको ब्लॉक डील बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, एब्रेवेशंस, आपसे डब्बा ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, मत पढ़ना ये सब चीजों में। सिंपल बोल रहा हूं मैं, मत पढ़ना इन सब चीजों में। सिंपल लॉजिक बता रहा हूं मैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा एक वीक का ट्रेनिंग सीख के अगर आप स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख जाओगे, गाइस मैं खुला बोल रहा हूं, नहीं पॉसिबल है एक वीक में स्टॉक मार्केट सीखना। जिस तरह से मैं रिसर्च करता हूं, जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूं गाइस, इट्स बिन नाउ ऑलमोस्ट 5 years, तब जाके मैं करना सीखा हूं मैं। अंडरस्टैंड गाइस? बट मैं सिंपल बोल रहा हूँ गाइस, मार्केट में एवरीथिंग इज 50-50, ट्रस्ट मी। ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या तो आप आज प्रॉफिट में जाओगे या तो आज आप लॉस में जाओगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट है, डिपेंड ये करता है कि आप क्या रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, गाइस अंडरस्टैंड, गाइस आऊंगा हाउ टू एनालिसिस मार्केट, सारी चीजें बताऊंगा मैं, डोंट वरी गाइस। देखो ये प्रीवियस बैच के नोट्स है सारे यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, ये प्रीवियस बैच के नोट्स है मेरे पास, सब कुछ मैंने बना के रखा है, डोंट वरी। लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के बता रहा हूँ मैन्युअली, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कैसा है गाइस? देखो, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से सब पीपीटी से बता दूंगा, ठीक है, अंकित जी मैं बहुत बेसिक ही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ स्टॉक मार्केट, कल से एक्चुअल स्टार्ट होगा, सब टेक्निकल टर्म्स एंड एवरीथिंग। गाइस मुझे एक बात बताओ, द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग टू टीच यू, इजंट इट सिंपल? लैंग्वेज मेरा सिंपल है या नहीं है? राइट? गाइस देखो, मुझे पता है कि हर किसी का सीखने का स्पीड सेम नहीं रहेगा, ठीक है, कोई स्लो लर्नर रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड? इसके लिए एक ही बोलूंगा, या तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखो, ठीक है, मुझे ट्रेनिंग के एंड में पूछ लो आप क्वेश्चंस, में मौका दूंगा आप लोगों को पूछने का,
या तो फिर आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं किसी के भी क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेबी, मुझे एक चीज और दिखानी है आप लोगों को। अभिषेक जी वो आप खुद देख लेना। ठीक है, अंकित सर आई अंडरस्टैंड, बट अभी तक मैंने ऐसा कोई टेक्निकल टर्म यूज ही नहीं किया जो हार्ड लगे। फिर भी अगर लग रहा है ना गाइज आप लोगों को, मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मुझे मैसेज करना, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा ना गाइज मैं रिप्लाई करूंगा। आई विल रिप्लाई, लेट ही होगा, लेट होगा, बट रिप्लाई मिलेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, ओके गाइज, अभी यहां पे आ जाते हैं हम लोग पहले तो। ठीक है, मैंने एक पीपीटी दिया था यहाँ पे लास्ट वीक। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ गाइज मैं पीपीटी निकाल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को फिर से भेज देता हूँ, क्योंकि जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनके पास वो पीपीटी का एक्सेस नहीं है एक्चुअली। इसके लिए वेट, फाइल्स, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक, स्टॉक मार्केट एनालिसिस वर्कबुक नहीं है यहाँ पे भी। एक सेकंड रुक जाओ। ओके गाइज, यहाँ पे आते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, अंडरस्टैंड, अभी ये आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी गाइज देखो, स्टॉक मार्केट है ना गाइज, ट्रिलियन डॉलर्स का कंपनी है। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस है। तो अंडरस्टैंड गाइज, यहाँ पे ना मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है और होता है। इतना अभी एडवांस सिस्टम आ चुका है, इतनी सारी चीजें एडवांस आ चुकी है, फिर भी आज के डेट में मैनिपुलेशन होते हैं, लोगों को फाइन लगता रहता है, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग। तो एक सिंपल अगर वे में समझाऊं गाइज मैं आप लोगों को, सेबी इज लाइक आवर ग्रैंडफादर। ठीक है, मैं ग्रैंडफादर क्यों बोल रहा हूं पता है गाइज, मैं एकदम सिंपल टर्म यूज करूंगा। हमारे दादाजी क्या करते, जो बड़े होते दादा दादी, दे मेक अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कि सारे घर के सारे छोटे बच्चे, उनके बच्चे ये टाइम तक घर पे आ जाने चाहिए। ठीक है, इतना देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज घर पे ये खाना बनेगा, चीजें इस तरह से प्लान होगी, सारी चीजें। ठीक है, इस तरह से होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे मॉम डैड फॉलो करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो रूल्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं हमारे लिए। एवरीवन यही होता है, अग्री अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। क्या ये चीज से अग्री करते हो कि नहीं करते, जो बात मैंने अभी बताई आप लोगों को, राइट? तो गाइस सेबी का काम वही है, सेबी इज लाइक अ ग्रैंडफादर। ठीक है, ये भाई रूल्स बनाते हैं बैंक्स के लिए, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, हम जैसे रिटेलर्स के लिए, ताकि हम ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, जो भी हो, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना करे, इसके लिए। ठीक है, अभी हमारे पास गाइस अगर आप देखोगे ना, दो एक्सचेंज है। ठीक है, हमारे पास दो एक्सचेंज है, एनएससी जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है मेरे पास बीएसई जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो गाइस यहां पे क्या होता है पता है, देखो ये तो अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है सिंस 1990 1992 के आसपास, अगर आप देखोगे तब से प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो? इसके पहले सारी चीजें मैनुअल थी, राइट? मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड। वाई थिंग्स वर मैनुअल बिफोर? कहाँ गया मेरा ग्रुप जहां पे मैंने सब सेव रखा है? एक सेकेंड, देयर वी गो, मिल गया। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा गाइज आप लोगों को, पहले चीजें किस तरह से होती थी, कैसे होती थी सारी चीजें। वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फोटोज, एक सेकेंड दे दो गाइस मुझे। हाँ ये रहा, मिल गया। गाइस लुक एट दिस, ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? ये पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स हैं सारे। क्या इसके पहले आप लोगों ने देखा था? जो प्रीवियस बैच वालों हैं उनको पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल हु आर इन ट्रेनिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे गाइस, ये वाले। बताओ मुझे अभी आप लोग, मैं इसको सही सीधा कर लेता हूं, अंडरस्टैंड?
हाँ गाइस, दिख रहा है आप लोगों को ये सारी चीजें? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, आज के टाइम में अगर मुझे ये शेयर्स को डिजिटल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना ना, मुझे बहुत मेहनत लग रही है। अंडरस्टैंड? बहुत मेहनत लग रही है। इनके डिविडेंड्स, इनके बोनस, वो सारी चीजें क्लेम करना बाकी है अभी, एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर मी नाउ। अब एक मुझे बात बताओ, क्या आज के टाइम में किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल है ये सारे रिकॉर्ड्स मैन्युअली हैंडल करना? एवरीवन बताइए जरा मुझे, क्या आज के टाइम में पॉसिबल है? ऑल ऑफ यू? नहीं, राइट? तो पहले गाइस देखो, ऐसे पूरा मैनुअल काम होता था। अंडरस्टैंड? अभी गाइस देखो, हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है? वी हैव टू एक्सचेंजेस। अभी पहले क्या होता था गाइस, पता है? अपने इंडिया में ना अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एक्सचेंजेस भी देखने के लिए मिलते थे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, देखते हैं, ठीक है? ये देखो, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो गाइस पहले ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस थे, सब्सिडरीज थी, ठीक है? बट क्या होता था पता है, लाइक यहाँ पे ना ज्यादा लोग ट्रेड करने नहीं आते थे, मतलब वॉल्यूम ज्यादा जनरेट नहीं होता था। जितना ज्यादा वॉल्यूम, नो अर्सलन जी, गलत। वो उस टाइम की बात है, अब की अगर मैं बात करूं, अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है? अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है? जिस एक्सचेंज में ज्यादा वॉल्यूम है वो एक्सचेंज को इन्होंने कंटिन्यू रखा है। जैसे अगर मैं एनएससी में देखूं, आज का पूरे दिन का वॉल्यूम कितना था, रुक जाओ देखते, टुडे एनएससी वॉल्यूम, यहां पे देखते हैं, रुक जाओ। राइट राइट अर्सलन, ओके 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 ओके। कहीं ये आपको यहाँ पे ना स्क्रॉल होते हुए दिखेगा कि कितना वॉल्यूम्स था, क्या था, सारी चीजें, ठीक है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। गाइस आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 5.66 ट्रिलियन का काम हुआ है आज, आज के डेट में। अंडरस्टैंड? ठीक है? मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ गाइस यहाँ में आप लोगों को। बट अभी आज के टाइम में ज्यादा वॉल्यूम कहां पे आ रहा है पता है गाइस? आज के टाइम में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है एनएससी एंड बीएससी में, ठीक है? आज के टाइम में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है बीएससी एंड एनएससी एक्सचेंज वॉल्यूम। एवरीवन समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा गाइस आप लोगों को ये चीज। डिलीवर वॉल्यूम क्वांटिटी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मिल जाता है तो, ठीक है? 1 सेकेंड। गाइस बेसिक पार्ट क्लियर हो रहा है राइट आप लोगों का? ऐसा तो नहीं कि कुछ गुफअप हो रहा है आप लोगों को पूरा? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन? ठीक है गाइस, एक काम करूंगा, करता हूं मैं है ना एक प्रॉपर ढूंढ के देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? कि ओवरऑल कंबाइन वॉल्यूम हमें कहां से मिलेगा, ठीक है? वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी मिल नहीं रहा है वो मुझे इसके लिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते गाइस। अभी तो सिंपल सा फंडा है गाइस, देखो अगर आपको कोई भी स्टॉक चाहिए, अगर आपको कोई भी शेयर, किसी भी स्टॉक का अगर शेयर खरीदना है आपको, आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हो गाइस, ठीक है? अभी अगर एक सिंपल में लॉजिक बताऊं, अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो बहुत कम लोग होते हैं गाइस जो लोग अपने घर पे फार्मिंग करके अपनी सब्जी उगाते हैं और खुद खाते हैं, राइट? हर कोई करता है? नहीं करता है ना? अगर सब्जी मुझे खरीदना है तो मुझे सब्जी वाला चाहिए, अगर मुझे सब्जी खरीदना है तो मुझे जेप्टो चाहिए, अगर मुझे सब्जी खरीदना है तो मुझे स्विगी चाहिए। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो मुझे एक्सचेंज चाहिए, बीएससी एंड एनएससी, ठीक है? मुझे यहां पे मिलेंगे, लेकिन इसके भी ब्रोकर्स होते हैं। जैसे आपने एंजल वन में अकाउंट खोला है ना अपना गाइस, तो एंजल वन आपका ब्रोकर है। तो एंजल वन क्या काम करेगा?
एक्सचेंज के पास जाएगा, एंट्री करवाएगा, स्टॉक लेके आएगा, कैलकुलेट करेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और आपके ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट में डाल के आपको दे देगा। एवरीवन क्लियर हो ये कंसेप्ट आप लोगों को? मतलब मैं वेजिटेबल मार्केट में जाता हूं, वेजिटेबल मार्केट में जाता हूं मैं, ठीक है? तो वेजिटेबल मार्केट में मुझे अलग अलग वेराइटीज की वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो मैं वहां पे क्या करता हूं, मैं वहां पे जाके सबसे पहले तो देखता हूं कि मुझको क्या चाहिए, ठीक है? वो पता चल गया, लेट्स अज्यूम कि मुझे चाहिए ब्रिंजल, जिसको हम लोग कहते हैं बैंगन, ठीक है? तो क्या मैं डायरेक्टली खरीद लूंगा बैंगन? नहीं खरीदूंगा। मैं सबसे पहले 3-4 वेंडर्स ढूंढूंगा, वहां पे मैं देखूंगा क्या प्राइस चल रहा है, क्वालिटी क्या है, कितना फ्रेश है, क्या है, उसके बाद में मैं खरीदूंगा। राइट? एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये वाले पार्ट से? तो सिमिलरली गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में भी हमें वही करना है। एंजल वन स्विगी, यस राइट, राइट क्षितिजा, परफेक्ट। स्विगी क्या करता है? स्विगी वेंडर से जाके, लेट्स अज्यूम गाइस, देखो स्विगी का ही मॉडल मैं बता देता हूं ना आपको। स्विगी क्या करता है? होटल रेस्टोरेंट के पास जाएगा, खाना लेगा, ठीक है, और आपको लाके दे देगा। होटल को जो खाना बना, होटल को जो डिश बना है उसने, उसका पैसा मिल गया, ठीक है? स्विगी को प्लेटफॉर्म फीस मिल गया, उसने होटल से भी लिया, आपसे भी लिया, इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फी। एवरीवन क्लियर है? सिमिलरली एंजल वन भी वही काम करता है गाइस। एंजल वन आपको स्टॉक लाके देगा, ठीक है, बदले में आपसे ब्रोकरेज लेगा या गवर्नमेंट टैक्सेस लेगा। राइट? मिडिल ब्रोकर, ऐसे ही काम होता है गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है? एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी ये पार्ट आप लोगों को? एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट में और बताना चाहूंगा, एंड आफ्टर दैट विल एंड आवर ट्रेनिंग गाइस, ठीक है? तो गाइस देखो, मैं एक बताता हूं यहां पे। अभी जैसे एक रिलायंस फ्रेश स्टोर है अपने पास और एक डीमार्ट है, ठीक है? एक रिलायंस फ्रेश स्टोर है और एक डीमार्ट है। अभी डीमार्ट जो है वो सबसे पुराना है, राइट? यहां पे मैं नाम दे देता हूं। डीमार्ट जो है वो सबसे पुराना है, एंड रिलायंस फ्रेश तो अभी अभी आया है, ठीक है? अभी गाइस देखो, जो सामान आप रिलायंस फ्रेश में खरीद सकते हो, वही सेम चीजें आप डीमार्ट से भी खरीद सकते हो। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? एवरीवन, ऑल ऑफ यू अग्रीड और नॉट विद दिस स्टेटमेंट? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर मुझे कपड़े खरीदने हैं, ग्रोसरी खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है, वेजिटेबल खरीदना है, मैं डीमार्ट से भी खरीद सकता हूं और रिलायंस फ्रेश से भी खरीद सकता हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास एक स्टॉक है, जैसे इमेजिन करो ये रिलायंस का स्टॉक है मेरे पास, ठीक है? अभी यहां पे देख लो, तो यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक बीएससी का ऑप्शन है और एक एनएससी का ऑप्शन है। मैं कहीं से भी खरीद सकता हूं गाइस। एवरीवन, मैं कहीं से भी बीएससी से खरीद सकता हूं, मैं एनएससी से भी खरीद सकता हूं। द रिक्वायर्ड पार्ट इज कि मेरे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो आप लोगों के पास है। एवरीवन, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? अभी एक्सचेंज वाला पार्ट जो मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ में बताया, जस्ट डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट प्रॉफिट। क्षितिजा ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा ना वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे बीएससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली फ्यू पैसों का डिफरेंस है। अभी आप यहाँ पे देख लो, अगर मैं रिलायंस का देखता हूं यहाँ पे बीएससी वाला, ठीक है? अभी देखो दो ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है? दो ऐड किया है मैंने, एक सेकेंड, एक रिलायंस एनएससी है और एक रिलायंस बीएससी है। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, खाली बहुत कम पैसों का डिफरेंस है। एवरीवन दिख रहा है आप लोगों को? लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम का क्या डिफरेंस है सैयद? लिक्विडिटी मतलब क्या होता है पता है? कि अगर सपोज मैं टमाटर खरीदने जा रहा हूं, अभी इमेजिन करो, एग्जांपल दे रहा हूं खाली मैं आप लोगों को, ठीक है? अगर टमाटर वहां पे ज्यादा है, दैट मीन्स के यस लिक्विडिटी है टमाटर की, टमाटर सस्ते में मिलेंगे और अभी, ठीक है? और वॉल्यूम मतलब क्या? कि ये जो टमाटर बेचने वाला बंदा था उसने आपको कितने टमाटर बेचे। एवरीवन, मतलब 1 किलो का एक ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब गया, मतलब वॉल्यूम्स मतलब क्या? कितने ट्रांजेक्शन सेटल्ड हुए, ठीक है? लिक्विडिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड ऑल दैट पार्ट। एवरीवन क्लियर हो भी आप लोगों को? टेक्निकली देखो ना गाइस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में भी, लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम पार्ट में भी।
गाइस क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से मुझे बताओ क्विकली। अंशु मैंने अभी तो बताया मैंने आपको। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है अब गाइस देखो मैं एक चीज आप लोगों को मैं और बताऊंगा। ठीक है अंडरस्टैंड दिस कि जब आप मार्केट में आओगे अभी ट्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए यू गाइस विल नीड रियल मनी। ठीक है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से अभी बड़ा पैसा मार्केट में आप मत लेके आओ डायरेक्टली। ठीक है अभी खाली छोटा पैसा लेके आओ। ठीक है अभी खाली छोटा पैसा लेके आओ नियर बाय 1000 से लेके 1500 के बीच में। उसके अंदर आप क्या करोगे गाइस पता है? उसके अंदर आप है ना रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे। और मैं अभी भी बोलूंगा गाइस वो 1500 में आप है ना प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना प्लीज। मैं क्यों बोल रहा हूं? सही टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग करना। ठीक है सही टाइम पे वॉलेटाइल मार्केट के वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करके अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर प्लेस करना। गाइस देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे खाली नॉर्मल बाय सेल नहीं होता है। ठीक है अभी यहाँ पे देखो रेगुलर ऑर्डर है इंट्राडे है डिलीवरी है स्टॉप लॉस में भी इंट्राडे है डिलीवरी है एडवांस में भी आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कवर ऑर्डर है ब्रैकेट ऑर्डर है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस। ये सारे ऑर्डर्स अगर आपको सीखने हैं तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड ट्रस्ट मी एंड गाइस जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपका ब्रोकरेज भी कटता है। ठीक है आपका ब्रोकरेज भी कटता है। ओवरऑल अगर मैं सीरियसली अगर मैं बताऊं आपको विद गवर्नमेंट टैक्स एंड एवरीथिंग नियर बाय 800-900 के आसपास जाता है पूरा जब रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कैसे लगाना है स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कैसे लगाना है कवर ऑर्डर कैसे लगाना है जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है कौन से टाइम पे लगाना है ये सारी चीजें। अंडरस्टैंड गाइस मैं एकदम खुला बोल रहा हूं ये आप लोगों को। अगर डायरेक्टली आप मार्केट में जंप इन करोगे 3000-4000 लॉस कर बैठोगे। मैं मना कर रहा हूं वो चीज। और अगर आप में से लगता है किसी को कि ऑप्शन ट्रेड में पैसा कमाना है सुबह के टाइम पे तो कम इन मॉर्निंग टाइम ओनली। जो सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक का जो टाइम रहता है ना गाइस वो एक मार्केट में अच्छा वॉल्यूम रहता है अच्छा मोमेंटम रहता है। तो आप जल्दी से वहां पे अपने एनालिसिस को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल सकते हो प्रॉफिट लेके। अंडरस्टैंड दिस क्लियर है? मैं फिर से कहूंगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो डू स्टार्ट विद 5000 मिनिमम। और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो पोजीशन कर रहे हो तो डू स्टार्ट विद एटलीस्ट मिनिमम 10,000 रुपीज गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? ऑल ऑफ यू एवरीवन गाइस क्लियर हुआ ये पार्ट आप लोगों को? ऑल ऑफ यू ठीक है नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस आप लोगों का पूरा रिकॉर्डिंग सारा चीज यहां पे आएगा। ठीक है जैसे लास्ट बैच वी हैड बैच नंबर 50 योर दिस बैच 51 ओके। तो आप लोगों का पूरा रिकॉर्डिंग्स यहां पे प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। ठीक है तो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस प्लीज गो हेड ओके प्लीज गो हेड एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है यहां पे मैं क्या करता हूं मार्केट एनालिसिस हो गया आपके रिकॉर्डिंग्स हो गए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज कैंडल्स के बारे में बहुत कुछ है गाइस यहां पे मैं शेयर करता हूं। तो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस प्लीज 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 गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ओके। ये करना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस प्लीज डू लाइक अभी आज तो आपका पहला दिन था। ठीक है कल से मैं आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक है क्योंकि देखो गाइस मुझे जितना बेसिक आप लोगों को बताना था मार्केट कैसे काम करता है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है मार्केट में कौन रेगुलेट करता है चीजों को वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है जो बेसिक मुझे आप लोगों को बताना था। ठीक है एवरीवन अंडरस्टैंड दिस ओके। बाकी कल से मैं आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना शुरू करूंगा। ठीक है क्योंकि गाइस देखो हम सबको पता है कि एवरीवन लाइक्स अ क्विक मनी। ठीक है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ क्विक मनी कमाओ बट पहले समझो अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो उसके बाद में। एवरीवन एम आई क्लियर? प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। एवरीवन क्विकली ग्रेट ऑसम गाइस देखो कल का भी बैच आप लोगों का 7 PM का होने वाला है। ठीक है विल स्टार्ट आवर ट्रेनिंग मैक्स टू मैक्स बाय 7 कल 7:05 तक हम लोग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे गाइस।